जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। ये जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, ये सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी सवाल आपको मिलेंगे वो सब के सब हर चैप्टर से एक एक सवाल मैंने लिया है और आप आराम से इस चीज को देख सकते हो और अपनी रिवीजन की वजह से अपने नंबरों को बढ़ा सकते हो। एकमात्र तरीका होता है नंबरों को बढ़ाने का और वो है रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस करना। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है भाई, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। देखो, जब भी इस तरीके का सवाल आए कि जब वस्तुओं को क्रय मूल्य पर या फिर विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो आपको सवाल के साथ कुछ नहीं करना, सवाल में जो जो कह रहा है आप वो करते चले जाओ। ठीक है भाई, जो जो सवाल के अंदर कहा जा रहा है वो आप करते चले जाओ। बोले कैसे करते चले हैं? वो कह रहा है एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बिके कौन से हैं? बोले 320 रुपए में बिके हैं। 320 आमों को बेचा गया है 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। तो आप कहोगे 320 को बेचा गया है यानी एसपी किया गया है 400 आमों के सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर। किस पर भाई? क्रय मूल्य पर। यहां से आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। बोले ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे और यहां पर जो अनुपात आपको मिलेगा वो एसपी और बटे में सीपी बराबर 40 और बटे में कितना आ जाएगा? बोले 32 आ जाएगा। 8 से काट को इसको और छोटा कर सकते हो। 8 पंजे 40 होता है और 8 चौक 32 हो जाता है। तो 5/4 आपको क्या मिल गया भाई? एसपी और सीपी मिल चुका है। ठीक है भाई, आप आराम से कह सकते हो कि हमने एक वस्तु को यानी आम को कितने में भैया? 4 में खरीदा था और बेच कितने में दिया? बोले 5 में बेच दिया। तो यहां पर 1 का लाभ हो गया। क्या हुआ भाई? यहां पर हमें लाभ हो चुका है कितने का? बोले 1 का यहां पर लाभ हो चुका है। पूछा क्या है? लाभ परसेंट हमसे पूछा जा रहा है। क्या भाई? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर आप जानते हो, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100। लाभ कितने का है? बोले 1 का। लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां पर कितना है? बोले 4 दे रखा है। आप यहां पर 4 से डिवाइड कर दोगे। आप अच्छे से जानते हो कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? बोले 25 बार कट जाएगा, यानी 25% का मेरे दोस्त उसको लाभ हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 25% का लाभ हो चुका है। बड़ी आराम से सवाल को हल कर लिया। इस ऐसे सवाल जो भी आपको मिले, कभी कभी पूछ लेता है क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर बेचा है या विक्रय मूल्य को हानि के बराबर बेचा है, इस तरह के बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सवाल कह रहा है वो आप करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त सवाल के अंदर? इसमें क्या कह रहा है? इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं ना। इसको मिटा लेते हैं पहले। क्या कहना चाह रहा है? सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर टोल में, टोल मतलब तोल होगा यहां पर, ये टोल नहीं तोल होगा, तोल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम इस्तेमाल करता है। बोले ठीक है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। देखो, उसने कहा कि मैं अपने माल को लागत मूल्य पर ही बेचूंगा। क्या कह रहा है? कि अपने माल को मैं लागत मूल्य पर ही बेचूंगा, लेकिन वो क्या कर देता है? तोलते समय थोड़ी सी बेईमानी करता है। 1 किलो के स्थान पर कितना देता है? बोले 800 ग्राम दे देता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है। यानी उसको देना चाहिए था कितना? उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना है? बोले 800 ग्राम। कितना? 800 ग्राम उसने दिया है। ठीक है भाई, यानी कि उसने दिखाया कितना है? दिखाया है उसने 1000 ग्राम, एक्चुअल में गया कितना है? बोले 800 ग्राम गया है। तो उसने क्या किया? यहां पर उसने 200 रुपए का यानी 200 ग्राम का लाभ कमाया। आप ऐसा मान लो 200 का उसने लाभ कमाया। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ गुणा 100 और बटे में, अब यहां पर क्रय मूल्य नहीं है, जिस पर उसने लाभ कमाया है वो वहां पर रख देते हैं। ठीक है भाई, यानी 800 पर वो लाभ कमा रहा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। बोले हाँ, 4 बार कट जाएगा।
और 4 से इसको काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। कितनी बार? 25 बार। यानी उसे 25% का एक्चुअल में लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के अंदर, जरा करके बताओ। ये कह रहा है हमसे कि 20%, 10%, 5% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट है। यहां पर इन तीनों को मिलाकर ये तीनों किस डिस्काउंट के बराबर बैठेंगे, वो ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया, ये तीनों के तीनों किस डिस्काउंट पर बैठेंगे, वो ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे? बोले ऐसे कर दो इसको, एक काम करो, देखो इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो डायरेक्ट और एक होता है ये वाला तरीका। एक सूत्र भी होता है समतुल्य निकालने के लिए, समतुल्य, समतुल्य बट्टा, बट्टा बोल सकते हो या फिर डिस्काउंट, एक ही बात होती है। बट्टा निकालने के लिए क्या होता है? वो होता है x प्लस बाई और माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला भी होता है, आप इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। एक्स बाई यहां पर क्या है? पहले आप ये वाला डिस्काउंट ले लो, फिर ये वाला, इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो। जब इन दोनों का निकल के आएगा फिर इस वाले को जोड़ देना इसके साथ। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे आपने यहां पर 20 लिखा, प्लस बाई की जगह आप 10 लिख दोगे, माइनस यहां पर एक्स बाई दोनों की गुणा करोगे 200 बन जाएगा। बोले ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा? बोले 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहां पर कितना हो जाएगा? बोले 30 हो जाएगा। और माइनस कितना? 2। यानी आप कह दोगे ये 28% निकल के आया। कितना? 28%। क्या आप इसको अकेले को निकालोगे? नहीं। अब इसके साथ आप 5 को जोड़ दोगे। कितने को? 5% को जोड़ दोगे। अब यही वाला फॉर्मूला इन दोनों पर लगा दो, यही वाला फॉर्मूला आप इन दोनों पर फिट कर दो तो आपका समतुल्य निकल आएगा। ठीक है भाई, कैसे? देख लो, x की जगह 28 रख दोगे। बोले ठीक है, 28 रख दिया। बाई की जगह कितना रखोगे? बोले 5 रख दोगे। बोले ठीक है, माइनस एक्स बाई यानी 28 गुणा 5, 28 गुणा 5 और बटे में कितना आएगा? बोले 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 28 और 5 कितने हो जाएंगे? बोले 31 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 31 माइनस कितना करेंगे? देखो, या तो इसको काट लो या इन दोनों की गुणा कर लो। जब आप गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा और 5 दूनी 10, 14, 140 समथिंग हो जाएगा। 140 है ना, 8 4 और ठीक है 140 हो जाएगा। और 140 का मतलब क्या हुआ? यानी 1.4। कितना? 1.4। 1.4 क्यों? यहाँ पर 2 जीरो है, पॉइंट लग जाएगा। आप जब इसको घटाओगे, आप जब इसको, अरे ये 31 कैसे कर दिया? 28 और 5 33 होगा भाई। 28 और 5 31 कैसे कर दिया मैंने? 28 और 5 33 हो जाएगा। घटाओ जरा इसको, देखो 33 में से 1 जाएगा, 32 बचेगा। और 32 में से आप 0.4 निकालोगे तो ये बनेगा कितना? 31.6। कितना? 31.6%। यही हमारा क्या है? समतुल्य निकल के आ गया। कितना भाई? 31.6 हमारा क्या निकल के आ गया दोस्त? ये समतुल्य निकल के आ चुका है। अगले पे आ जाते हैं। कहीं पर है आंसर? कहीं पर है आंसर तो बताओ। 31.6 यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समतुल्य आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगले पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है, वो बता देता हूँ। चलो इसको मिटा लेता हूँ पहले ना, फिर मैं आपको, ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है समतुल्य निकालने का तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका इसका ये है, आप ऐसा करो, जैसे यहाँ पर आप पहले रख लो 100 को, रख लिया, गुणा, यहाँ पर 20 का डिस्काउंट है, कितना बचा? बोले 80 बचा। 80 मतलब 80%, परसेंट का निशान हटाओगे, 2 जीरो नीचे लगाओगे, गुणा। अगले पर 10 है तो 10 का डिस्काउंट है तो बचा कितना? भाई 90%। तो यहाँ पर परसेंट का निशान हटाओगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। जैसे 5 है तो 5 का डिस्काउंट है तो यहाँ पर 95/100 हो जाएगा। आप इसको हल करोगे तो आपको समतुल्य मिल जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा, इसका हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप उसको 100 में से घटा देना, 100 में से घटा देना, समतुल्य निकल जाएगा। क्या भाई? समतुल्य निकल जाएगा, समतुल्य डिस्काउंट निकल जाएगा। जो भी इसको हल करने के बाद आपका आंसर आएगा उसे 100 में से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसका ये भी था। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। देखना भाई क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से
दो व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो जब भी इस तरह का सवाल मिले, है ना, दिन गुणा घंटे गुणा समय या किसी काम को लेकर, तो इसका छोटा सा फंडा बता रहा हूं। वैसे तो आपको पता होगा कि एमडीएच मकाले से इसको करते हैं, एमडीएच जो भी आता है ऊपर लिख देते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक लाइन ऐसे खींच लो और काम को नीचे रखो, काम नीचे, और बाकी दुनिया की कोई भी चीज आ जाए सब ऊपर, सब ऊपर। ऊपर ऊपर मतलब काम हर में रखना है यानी डिनोमिनेटर में रखना है, और अंश में जो रखना है बाकी चीजें रखनी है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पांच व्यक्ति हैं तो ऊपर रखेंगे 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करके, प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची काम क्या है यहाँ पे, तो एक प्रवेश सूची बनाने का काम है, तो एक नीचे रख देंगे, काम आ गया हमारा। 8 दिन में, दिन आए हमारे कितने 8 दिन में, ठीक है भाई, तैयार कर सकते हैं। यदि इसी कार्य को 4 दिन में, इसी कार्य को 4 दिन में, दिन हुए यहाँ पर 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर दिए। पहले कितने थे, पहले थे 5 व्यक्ति, 2 और हो गए तो कितने हो गए, टोटल 7 हो चुके हैं। कितने भाई, टोटल 7 हो चुके हैं, टोटल व्यक्ति 7 हो गए। अब वो हमसे कह रहा है उन्हें कितने दिन लगेंगे, घंटे लगेंगे, तो घंटे बनाने के लिए हम यहाँ पर टी मान लेते हैं, और नीचे क्या है, वही एक प्रवेश सूची, दोनों को बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काटाफिटी मचाओ, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपको कितने घंटे लगेंगे दोस्त, आपको 10 घंटे लग जाएंगे। कितने, आपको 10 घंटे लग जाएंगे, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। बहुत आसान से सवाल होते हैं। देखो सवाल चाहे कोई भी हो, अगर आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो हार्ड है, बस खत्म। तो जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे उतने ही ज्यादा सवालों को हल कर पाओगे। क्या कहना चाह रहा है भाई, देखना, इसको मिटा लेते हैं पहले। क्या कहना चाह रहा है, हमसे कहा जा रहा है इस सवाल में कि पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है। इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल में मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। कितना, 32% अल्कोहल हो जाए। कितना हो जाए, 32%। देखो आप एक चीज को ध्यान के रखो, जब भी मिश्रण वाले सवाल हो तो आप जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे रूप उसका बदलेगा, जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे उसका रूप नहीं बदलेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। यहां पर पानी और अल्कोहल दो चीजें हैं, एक है पानी और दूसरा है अल्कोहल, दो चीजें हैं। ठीक है भाई, और दोनों चीजें कितनी है, बोले 400 मिलीग्राम है। कितनी, 400 मिलीलीटर। वगैरह इसमें 15% अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है, बोले 15%। अगर 15% अल्कोहल है तो 85% क्या रहेगा, आप कहोगे 85% इसके अंदर पानी रहेगा। फिर कह रहा है इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। क्या मिलाया जा रहा है, अल्कोहल। आप देखो अल्कोहल को हम मिला रहे हैं, अल्कोहल को मिला रहे हैं तो रूप इसका ही तो बदलेगा। पानी अगर 85 है अब, तो बाद में भी 85 रहना चाहिए। बोलो भाई हाँ या ना। तो इसमें कितना भाई, 32% अल्कोहल रह जाए। कितना, 32% अल्कोहल रह जाए। अगर 32% अल्कोहल रहेगा तो पानी कितना रहेगा भाई, पानी कितना रहेगा, तो आप कहोगे 68 रहेगा, यानी कि 68% रहेगा, 90 हो जाएगा, 90 और 100। ठीक है भाई, अब आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इतना भी रहने दो चाहे। देखो छोटा कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे 5 से इसको काट लो, 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 या 15 हो जाएगा, और 5 से 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85। इसको भी डिवाइड कर लो अगर हो जाए तो, कितनी बार कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा क्या, हाँ। देखो 4 अट्ठे होता है 32, और 4 से काटोगे तो 17 चौका 68, 17 बार कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर हुआ 17, और ये कितना हो जाएगा, अल्कोहल 3 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे पानी 17 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, बोले 8 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर देखोगे तो पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर पानी का रूप बदल जाता, यहाँ पर 17 की जगह कुछ और होता, दोनों डिजिट अलग अलग होते, तो हमें ये दोनों के दोनों बराबर करने पड़ते। लेकिन हमने पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मिलाया है क्या, अल्कोहल।
अब एल्कोहल हमने मिला कितना दिया, आप देखोगे यहाँ पर कितना मिला, तो आप आराम से कह दोगे यहाँ पर ये 5 एल्कोहल मिला है। कितना, 5 एल्कोहल मिला है, 5 यूनिट, एक्चुअल में नहीं है। तो आप यहाँ पर आकर चेक करोगे तो 5 मिला है। और यहाँ पर पानी पहले भी 17 था, अब भी 17 है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 17 और 3 20, टोटल यहाँ पर देखोगे तो 20 आ रहा है निकल के। कितना भाई, टोटल कितना आ रहा है, बोले 20 निकल के आ रहा है। और यहाँ पर घोल है कितना टोटल, बोले 400 है। कितना, 400। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले 20 निकल के आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बोले 20 निकल के आ चुकी है। लेकिन हमें निकालने कितने की है, बोले 5 की। अब अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 20, निकालने कितने की है, 5 की। क्यों, क्योंकि हमने कितना अल्कोहल मिलाया है, वो कह रहा है कितना अल्कोहल मिलाया जाए। तो कितना अल्कोहल मिलाया जा रहा है, 5 मिलाया जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो फिर सॉरी 20 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो 20 पंजे 100, कितनी हो जाएगी भाई, 20 पंजे 100 क्या हो जाएगी, मिलीलीटर। मिलीलीटर, खत्म कहानी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। आंसर कहीं पर है क्या, 100 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। देखो, जिसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं या जो हम मिलाते हैं या फिर निकालते हैं, उसी का रूप बदलता है। जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ना ही निकालते हैं और ना ही डालते हैं, तो वो चीज या वो वस्तु जितनी पहले होती है बाद में भी उतनी ही रहनी चाहिए। अगर उसका रूप बदल जाता है तो फिर हमें वो एक्चुअल करनी पड़ेगी, यानी जितनी पहले थी उतनी ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अगर 17 है और यहाँ पर अगर 16 हो जाता तो हमें यहाँ पर भी 17 करना पड़ता, क्योंकि उसके तो साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ये सवाल देखना। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ संतरे सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रम से 1 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपया 80 पैसे, 2 रुपए तथा 2 रुपए 25 पैसे प्रति संतरे की दर से खरीदे। तदनुसार प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य बताना है। प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य क्या है। देखो, उसने क्या किया है, 5 मंडियां हैं, कितनी है, 5 मंडियां हैं और 5 मंडियों में अलग अलग संतरों के रेट है। एक मंडी ऐसी है जिसमें 36 रुपए के उसने खरीदे हैं और वहां पर रेट है एक संतरे का 1 रुपया, और दूसरी मंडी में 1.5 रुपया रेट है, तीसरी मंडी में 1 रुपया 80 पैसे रेट है, और चौथी मंडी में 2 है, और पांचवी मंडी में 2 रुपए 25 पैसे एक संतरे का रेट है। और 36 रुपए में आप मुझे बताओ, 36 रुपए में अगर वो 1 रुपए के हिसाब से संतरा खरीदेगा तो कितने संतरे खरीद पाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 36 संतरे खरीद लेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, संतरों की संख्या निकाल लोगे। संतरों की संख्या, संतरी है ना, हाँ, संतरों की संख्या, संतरों की संख्या जैसे आप निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 36/1 प्लस यहां पर आप निकालोगे जो 36 रुपए में, चाहे रेट जो भी है किसी मंडी का, उसने खरीदे 36 रुपए के ही है, तो 36 रुपए में 1.5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं तो कितने आ जाएंगे, तो बोले 36 और बटे में कितना 1.5। ठीक है भाई, उसी तरीके से प्लस करते जाओ सबको। यहाँ पर 36 में 180 1 रुपया 80 पैसे, 36 और बटे में 1 रुपया 80 पैसे प्लस, जगह कम है तो यहाँ पर कर देता हूँ, 2 है यहाँ पर, 36 और बटे में कितना 2 और प्लस 36 और बटे में कितना आएगा भाई 2.25। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये जैसे आप समझ नहीं हो, अगर नहीं समझे तो समझो, जैसे 10 रुपए में मुझे कोई चीज खरीदनी है और वो मुझे 2 रुपए के हिसाब से मिल रही है, कितने के, 2 रुपए के हिसाब से मिल रही है ना, तो 2 रुपए में एक चीज मिलती है, एक चीज 2 रुपए में एक चीज मिलती है और 10 रुपए में मुझे वो खरीदनी है। 2 रुपए में एक चीज मिलती है, 10 रुपए में मुझे खरीदनी है, तो कितनी मिलेंगी, तो 2 पंजे 10, यानी 5 चीजें मुझे मिल जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है भाई, अगले देखना, तो यहाँ पर तो 36 ही आ जाएगा, यहाँ पर तो 36 ही आ जाएगा प्लस यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ से आप पॉइंट उड़ाओगे, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 0 ऊपर बढ़ जाएगा तो ये कितना 360/15 हो जाएगा। तो कितनी बार कट जाएगा भाई, 15 से 360 को काटोगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 0 तो हट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद 0 की, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप जब करोगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आप करोगे तो ये बनेगा 360,
360 नहीं, 300 नहीं, 3600, क्योंकि 2 जीरो बढ़ेंगे ऊपर, 3600 हो जाएगा और बटे 200, 225। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसको ऐसे कर लो, 25 से काटो तो 25 नहीं माँ 225, 25 चौका 100, 2 जीरो काट दिए मैंने, गुणा में करेगा 36 गुणा 100 भी तो कर सकते हैं इसको, 36 गुणा 100 भी तो कर सकते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 100 की गुणा इसकी 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पर संतरों की संख्या निकल जाएगी। संतरों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, 24 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितना है 9, 9 10 11, 110 11, दो हासिल थे ना, 10 11, तो यहाँ पर 114 हो जाएगा। कितना भाई, 114। टोटल जो संतरों की संख्या निकल के आई है वो कितनी आ गई भाई, 114 निकल के आ गई। बात को समझना, 114 आ गई है। पूछा क्या है कि प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य। ठीक है भाई, अब बताओ 36 रुपए उसने इस मंडी पे खर्च किए, 36 इस मंडी पे, 36 इस पे, 36 इस पे और 36 इस पे, यानी 5 मंडियों पे 36 36 रुपए खर्च किए हैं। तो आप मुझे बताओ कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च, कुल खर्च। तो कुल खर्च आप कैसे निकालोगे, बोले 36 और गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18, 180 रुपए उसके खर्च हो गए। संतरे खरीदे हैं उसने कितने, 114। पैसे खर्च हुए हैं उसके कितने, 180 रुपए। अब वो कह रहा है प्रत्येक संतरे का औसत बताओ, तो औसत कैसे निकालोगे, 180 को 114 से भाग कर दो, आपका औसत निकल जाएगा। औसत क्या होता है, पदों की योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 114, योग कितना है, 180, है ना। तो इसको मिटा लेते हैं, फालतू की चीजें। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो आपका औसत निकालने के लिए हम तैयार हैं। तो औसत बराबर, औसत बराबर 180 और बटे में 114। ठीक है, अब इसको काटा फीटी में चलो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार तो पक्का जाएगा, एक बार तो पक्का जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक बार जाएगा 114 और कितने बच जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएंगे 80 में से यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 7, 76 बच जाएगा। कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो 76 में कितनी बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा क्या, तो 900 हो जाएगा, 900 से ऊपर पहुंचेगा, तो ये अब आंसर नहीं होगा। क्या 5 बार चला जाएगा, हाँ 5 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 76 से हमें कम ही कम रखना, ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ पर 5 बार चलाएगा, हाँ 5 बार चला जाएगा। 8 बार देखें करके, 8 बार, तो देखो 700 यहाँ पर जीरो लगाओगे ना, तो ये बनेगा 760 बनेगा, 760। जबकि अगर मैं 8 बार इसकी गुणा कर दूंगा, 8 बार, तो 800 से भी ऊपर जाएगा, जबकि 800 से ऊपर तो है ही नहीं, 800 से ऊपर तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये सवाल को निकालने का तरीका, अगर आप पूरा पूरा नहीं काट रहे हो तो अंदाजा लगा लो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, औसत वाला सवाल था, गजब का सवाल था, गजब का सवाल है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला बहुत अच्छा सवाल था ये, देखना क्या कह रहा है। इसको मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, इसको मिटाओ। वो कह रहा है हमसे हमसे कहा जा रहा है कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 में बेच देता है। कितने में, 955 में बेच देता है, 1955 में बेच देता है। छूट की राशि, क्या कह रहा है देखना सवाल में, कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 में बेच देता है। कितने में भाई, 1955 में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता से थोक विक्रेता से प्राप्त की थी।
देखना क्या कह रहा है सवाल में कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता से थोक विक्रेता ने प्राप्त की थी। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो हमसे क्या पूछी जा रही है, छूट की राशि, और छूट की राशि का मतलब है छूट कितनी मिली है, 15%, यानी कि वो 15% का हमसे मान पूछना चाह रहा है। वो हमसे 15% का मान पूछना चाह रहा है। क्या कहा उसने कि छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता से थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता ने होगा यहाँ पर, ने है ना, फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, बढ़िया सवाल है एकदम। देखो आप यहां पर देखोगे तो 15% की छूट हुई है और इसी बात का हमें फायदा उठाना है। कैसे फायदा उठाओगे, देखो उसने 15% के लाभ लेकर 1955 में बेची, तो आप यहां से उसका क्रय मूल्य निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, क्रय मूल्य निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो क्रय मूल्य निकालने के मैंने कई तरीके बताए कि जैसे 1955 है, कितना 1955, ये विक्रय मूल्य है। आप इसकी होल वैल्यू निकालो और इसकी होल वैल्यू निकाल के क्रय मूल्य पर जाने के लिए उल्टी गुणा कर दो, तो आपका यहां से क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। या आपका जो तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हो। तो कितना आएगा भैया, इसका होल वैल्यू आ जाएगा कितना, 23/20, कितना 23/20। तो इसका उल्टा करेंगे हम क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 20/23 कर लेंगे। ठीक है भाई, 20/23 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपको यहां से आराम से मिल जाएगा। कितना आएगा क्रय मूल्य, तो 23 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 बार तो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, है ना। कितना बचेगा, 105, 10 बच जाएगा। और 23 पंजे 105, 23 पंजे 105, यानी कि इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा, ये इससे 85 बार डिवाइड हो जाएगा। और गुणा में कितना बचा, 20, गुणा में 20 बच जाएगा। दोनों की जब आप गुणा करोगे तो ये कितने बार जाएगा, जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 1700 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। कितना भाई, 1700 रुपये उसका क्रय मूल्य आ चुका है। किसका क्रय मूल्य आया, 15% के लाभ पर उसने बेचा। किसके, फुटकर विक्रेता ने जो बेचा है 15% का लाभ लेकर 1955 में, उसका क्रय मूल्य ये निकल के आ गया। ठीक है भाई, अब हमसे पूछी जा रही है कि छूट की राशि, अगर ये उसने खरीदा है, अगर ये उसने 1700 में खरीदा है और छूट मिली है उसे 15% की, 15% की छूट मिली है, यानी कि इस फुटकर विक्रेता ने 15% की छूट दे के 85% अदा करा होगा या नहीं करा होगा, इतना बता दो। अगर उसे 15% की छूट मिली है तो उसने 85% अदा करा होगा, अदा करके तभी उसने मिल लिया होगा। अब उसने लिया कितने में था, 1700 में, तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो कि 85% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1700 के बराबर हो जाएगी। कितने की दोस्त, 1700 के बराबर हो जाएगी। यानी कि उसने अदा करा था परसेंटेज में 85% और एक्चुअल में कितना अदा करा है, 1700। दोनों को आप बराबर कर दोगे, दोनों को जब आप बराबर कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 85% बराबर, 85% बराबर 1700। ठीक है भाई, 1 पर 17 से काट लो, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बोले 20 आ चुकी है। 1% की वैल्यू 20 आ चुकी है। उसने पूछा था कि छूट की राशि बताओ, छूट की राशि बताओ कितनी है, तो छूट की राशि बतानी है। छूट कितनी थी, 15% की। तो 1% बराबर अगर 20 है तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 15% बराबर कितना हो जाएगा, 15 से इधर गुणा कर दो, 15 से इधर गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, बोले 300 हो जाएगा, 300 रुपए। यानी छूट की जो राशि है दोस्तों वो कितने रुपए है, बोले 300 रुपए है। बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। 300 रुपए क्या हो जाएगी भाई, छूट की राशि हो जाएगी 300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत तगड़ा और अच्छा सवाल था। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल के अंदर, इसमें कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 15% की बढ़ोतरी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये वाले सवाल मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था +-x +-y
प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है भाई, पिछली क्लासों में भी मैं इसको बता चुका हूँ। जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इस फॉर्मूले का एक बार यूज करना है, एक बार। तो इसका एक बार यूज करना है, कैसे करना है अभी बताता हूँ। देखो, x की जगह 10 रख दो, y की जगह 15 रख दो। x की जगह रखा 10, y की जगह रखा 15, और प्लस प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर घटते तो माइनस, जोड़ रहे हैं तो प्लस। तो यहां पर कितना हो रहा है भाई, x और y, x y है, यहां पर x और y है, यानी 150, यानी 150 हो जाएगा, 15 गुणा 10 बराबर 150 हो जाएगा। तो 150 बटे 100, 100 हमारे कहां पर है, फॉर्मूले के अंदर दे रखा है। काटाफिटी मचाएंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 और प्लस 1.5, पॉइंट कहां से आया, यहाँ पर 0 था, ऊपर जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 26.5, कितना 26.5 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 26.5 की वृद्धि हो जाएगी, कहीं पर है क्या, कहीं पर है, तो वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत हलवा सा सवाल था। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। देखना क्या कह रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं पहले। ये रहा सवाल, करके बताओ कैसा हुआ। क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ये 5 कर लेना इसको, 4:5 है। कितना भाई, 4:5 है। 4:5 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 18 है। वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, आप अच्छे जानते हो, जब अनुपात में या एक्चुअल में कोई संख्याएं होती हैं और वो ऐसी संख्याएं हों कि उनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, तो उसका में से जो होता है वो एक होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो उसका में से क्या होता है भाई, उसका में से एक हो जाता है। कितना, एक हो जाता है। या फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकल के आ जाए, जो भी बड़ी संख्या कॉमन निकल के आएगी वही आपका में से होगा। अब 4 और 5 में कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन निकल के आए, बोले हाँ, कौन सी, वो एक है। एक के अलावा और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। तो यही हमारा क्या बनेगा, में से बन जाएगा। तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारा में से कितना आया निकल के, एक निकल के आया, में से एक निकल के आया। और यहां पर में से कितना है, बोले 18 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बोले 18 आ चुकी है। तो हमसे वे संख्याएं पूछ रहा है, तो ये वाली संख्याएं तो पूछ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 18 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 4 गुणा 18, 18 चौक 72, और एक कितनी हो जाएगी भैया, 5 गुणा 18, 18 पंजे 90, यानी कि 72 और 90 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है, देखना भाई, इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। देखो, कह रहा है हमसे कि यदि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात 7:8 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही लॉलीपॉप तरीका बताऊंगा। देखो, ए और बी है और इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। ठीक है भाई, अगले में कह रहा है बी और सी, बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है भैया, 7:8 है। कितना, 7:8 है। देखो कितना बढ़िया, आसान, कुछ नहीं करना आपको, बस खत्म। देखो, पहले आप इन दोनों की गुणा कर लो और फिर आप इन दोनों की गुणा कर लो, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बोले हाँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, बोले हाँ। अब बीच में क्या रखे, बीच में ये करना का आपको इस तरीके से एक लाइन खींच दो, ऐसे करके खींच दी। अब जो इसके किनारे किनारे है उसकी गुणा कर दो, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, बोले 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो जहां पर है यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आई है निकल के, ये ए बी और सी, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। कौन कौन सी, ये 28, 35 और 40, 28, 35 और 40। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।